बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला हबीब। मैं आज आप लोगों को करवाऊँगा 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर उसका हम लोग 1 जो कर रहे हैं, तो उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.1 कंप्लीट हो चुकी है और आज हम लोग 1.3 से उसके स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक या 5 तक आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से इस एक्सरसाइज के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उसने पूछा है कि जो इनमें से कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो उनका हम लोग एडिशन कर सकते हैं, यानी कि जिसमें 2 रोज़ होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे वो उसके कन्फर्मेबल होगा एडिशन के लिए, या जिसमें 1 कॉलम होगा और 2 रोज़ होंगी और दूसरा जो है उसके साथ वाला उसमें भी 2 रोज़ और 1 कॉलम ही होगा, तो उसको हम लोग एडिशन कर सकेंगे उसका। तो यानी कि जिसमें जितने रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो 2 मैट्रिसेस इनमें दोनों की एक दूसरे के इक्वल है, तो उन दोनों का हम लोग एडिशन कर सकेंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला है 2, 1 और 1 और 3। इसमें हमारे पास जो है वो 4 रियल नंबर्स हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं उसने इस मैट्रिक्स में हमारे पास। तो और देख लेते हैं कौन सा मैट्रिक्स जो है जिसमें 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसमें तो 1 कॉलम है और 2 रोज़ हैं, इसमें 3 रोज़ 2 कॉलम, इसमें 2 रो 1 कॉलम। इस वाले में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी कि 1 और 4 जो है वो 1 और 4 जो है वो इनको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और साथ में लिख देते हैं कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो अगला जो है वो है हमारे पास 3, 1 और इसको इनमें से कुछ को हम लोग और सॉल्व कर सकेंगे। जिस तरह ये है, ये हमारे पास 2 - 1 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 3, और ये जो है ये गलत है, ये इस तरह नहीं था, ये 2 - 1 ये था 3/2 - 1, तो ये आएगा ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 1, 3 और 1। तो अब ये जो है ये वाला दूसरा जो है ये इसके इक्वल है, क्योंकि इसमें 1 कॉलम था और 2 रोज़ थी। इसमें भी 1 कॉलम है और 2 रोज़ हैं और कोई भी ऐसा नहीं है। तो 3 और 4 भी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, 3 और 4। 3 और 5 वाला 1 और 5, 3 और 4 ये जो है कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। और अब बाकी बचा तीसरा और चौथा, इसको भी 6वां, इसको भी हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 3, 2, 1 + 1 2 - 4 और 3 + 2 5, 2 + 1 3। तो ये देखें, ये इसमें कितनी रोज़ हैं 3, इसमें कितने कॉलम्स हैं 2, इसमें कितनी रोज़ हैं 3, इसमें कितने कॉलम हैं 2। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 3 and 6 ये दोनों भी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, यानी कि इन दोनों का हम लोग एडिशन कर सकते हैं, इन दोनों का कर सकते हैं, इन दोनों का कर सकते हैं। तो यही है बस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हुआ और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि उसने हमें मैट्रिसेस दे दिए हैं और कहा है कि इनका हमें फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स बताता हूँ आप लोगों को क्या चीज़ है। हमने कल पढ़ा था एक नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि हमें एक इस तरह मैट्रिक्स दे दिया जाता था और उसे कहा जाता था कि इसका नेगेटिव फाइंड करें। तो उसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम उसको माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते थे उस मैट्रिक्स को। तो एडिटिव इनवर्स भी यही है। इनवर्स का मानी होता है जो उसने हमें साइन दिए हैं उसको चेंज कर देना, इन्वर्स यानी कि उल्टा देना जो हमें दिया साइन। एडिटिव इनवर्स यही चीज़ है कि अब हमारे पास जो है इसने पहला मैट्रिक्स दिया 2 - 2 4 और 1, ये ए के इक्वल है हमारे पास, बुक वाले में भी इस तरह है, ये बी है और ये है हमारे पास सी के इक्वल। तो इसका एडिटिव इनवर्स लेने के लिए हम लोग इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही है एडिटिव इनवर्स। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडिटिव इनवर्स लेने के लिए -a = -(-2 - 2 4 और 1) -a = -2 माइनस प्लस -2 माइनस प्लस इधर भी माइनस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, माइनस प्लस -4 माइनस माइनस +2 और माइनस प्लस -1। ये हमारे पास आ गया नेगेटिव a की वैल्यू, यानी कि
एडिटिव इन्वर्स जो है वो ये आया हमारे पास एक बी का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, माइनस बी माइनस इंटू 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 और 1। तो इसका एडिटिव इन्वर्स लेने के लिए भी सेम इसको सारे को इस माइनस के साथ हम लोगों ने कर देना है जी मल्टीप्लाई। तो -1 आ गया पहला, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं है तो ज़ीरो की कोई वैल्यू भी नहीं होती, तो इसी तरह रहेगा। माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस -2 माइनस 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 प्लस 1 माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -3 माइनस माइनस +2 माइनस प्लस -1। तो ये हमारे पास आ गया। इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 और -1। ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव बी की वैल्यू आ गई। अब नेगेटिव सी की तरफ चलते हैं। -c = माइनस इंटू 4 और -2 सी नेगेटिव सी -4 जो है वो है हमारे पास माइनस इंटू 4 जो है वो है यहाँ पे पॉजिटिव में, और पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि प्लस और माइनस जब एक आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो माइनस हो जाएगा। -4 माइनस और माइनस प्लस होता है तो वो -4 और 2 नेगेटिव सी जो है वो हमारे पास आ गया -4 और 2। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन मुकम्मल हुए होते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। 4 के लिए इसको मैं इधर साइड पे रेज कर लेता हूँ इनको। फोर है जी हमारे पास d = 1 - 3 2 1 - 3 और 2, और साथ में है इसके 0 -2 और 1 0 -2 और 1। तो इसका भी हम लोगों को फाइंड करना होगा जी एडिटिव इन्वर्स। तो -d = माइनस इंटू 1 -3 2 0 -2 और 1 = माइनस प्लस -1 0 +3 माइनस और माइनस प्लस होता है और माइनस +2 माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -1। तो नेगेटिव d की जो वैल्यू है यानी कि इसका एडिटिव इन्वर्स d का वो हमारे पास ये आया। अब हमारे पास है e, एडिटिव इन्वर्स e का फाइंड करना होगा। एडिटिव इन्वर्स e है जी 1 0 0 1 1 0 0 और सॉरी ये है जी इस तरह 1 0 0 और 1 इधर। ये है हमारे पास e की वैल्यू। इसका हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए नेगेटिव e के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 0 और 1, इसको जब हमने प्लस -1 को माइनस को +1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -1, माइनस को 0 से किया 0 ही, माइनस को 0 से किया 0 ही, माइनस को जब हमने +1 से किया तो वो -1 आ गया। तो हमारे पास -e यानी कि नेगेटिव e एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास e का ये आ गया। अब हम लोग चलते हैं जी f की तरफ। f जो है वो है हमारे पास √3 - 1 √3 -1 1 √2 ब्रैकेट। इसका हमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। √3 1 -1 √2। तो जी माइनस को जब हमने इसके साथ √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -√3 आया क्योंकि वो प्लस में था। माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो -1 आ गया। माइनस माइनस +1 माइनस प्लस माइनस √2। तो नेगेटिव f यानी कि एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास ये आ गया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसके लिए इसको मैं रेज कर लूँगा। उसकी जो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें इफ़ a दे दिया गया है, b है और हमारे पास c और d है। उसने फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। इसकी है इफ़ a = -1 2
2 और 1, बी जो है वो है हमारे पास 1 माइनस 1, सी है हमारे पास 1 माइनस 1 2 और 2, डी है हमारे पास, डी है 1 2 3, 1 2 3 माइनस 1 0 और 2, देन फाइंड। नीचे कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं और कहा है कि उनको हमने फाइंड करना है। पहला है a प्लस 1 1 1, a प्लस 1 1 1 1, यानी कि उसने हमें कहा है कि जो ये वाला a प्लस ये मैट्रिक्स दे दिया गया और साथ में कह दिया कि प्लस a, और ऊपर a की वैल्यू दे दी, b की, c की, d की, कहा कि a इसमें ऐड कर दें। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 2 2 और 1, और इसमें ऐड हमें क्या करना होगा 1 1 1 और 1। ये एडिशन है, यहाँ पर स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन एडिशन का। तो अब हम लोग करते हैं इस एडिशन को, कि एडिशन आप लोगों को सिखाते हैं किस तरह करते हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था कि ए में उसने मैट्रिक्स दे दिया, ये ऐड करें। तो ए की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, तो उसमें हमने साथ में ये लिख दिया। तो और इसको ऐड करते हैं। पहले देखें, पहली को इसके साथ, दूसरी को इसके साथ, तीसरे को इसके साथ और चौथे को इसके साथ, बस इतना आसान सा काम है। तो करते हैं -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, बस इतना सा काम है। -1 प्लस 1 दोनों आपस में कैंसिल, 0 बचा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन है हमारे पास b प्लस -2 3, b प्लस -2 और 3। अब बिल्कुल वही क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पे हमें b की वैल्यू, पिछले में a की वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ पे हमें b की करनी होगी, जो है 1 और -1 प्लस -2 ओवर 3। तो करते हैं 1 इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 1 -2 1, दरमियान में प्लस आएगा और ब्रैकेट में -2, क्योंकि इसके साथ माइनस है साइन के साथ। तो इधर -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 1 -2 और -1 प्लस 3, जो कि इक्वल आएगा 1 -2 -1 और -1 प्लस 3 प्लस 2, क्योंकि जो प्लस का साइन है वो बड़े के साथ था। तो इसका आंसर है हमारे पास -1 और 2। इसके ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 2 की तरफ 2 हो गया हमारे पास, और अब हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। 3 है हमारे पास c प्लस -2 1 3, -2 1 और 3। c की वैल्यू जो है वो है हमारे पास, जिस तरह पिछला क्वेश्चन सेम वही, c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 -1 और 2 और -2 1 और 3, दरमियान में प्लस का साइन, इसको ऐड कर देंगे। 1 दरमियान में प्लस का साइन है और ये -2 इसके साथ ऐड होगा, यानी कि ये वाला इसके साथ, ये इसके और ये इसके। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, सिंपल से। तो दूसरा है -1 और +1, -1 और +1, और तीसरा है हमारे पास 2 + 1 2 + 1। तो ये 1 और प्लस माइनस -2, ये दोनों आपस में कैंसिल, 0 और 2 + 1 3, 1 -2 -1, क्योंकि साइन माइनस का जो है वो 2 के साथ है और 2 जो है एक बड़ा डिजिट है 1 से, तो ये -1 आएगा, 0 और 3, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 4 की तरफ चलते हैं। उसमें उसने हमें वैल्यू दे दी है और उसमें कहा है कि आप लोगों ने d को ऐड करना है। तो वो क्वेश्चन है d + 0 1 0, d + 0 1 0 2 0 1, सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। चौथा सवाल है ये, d की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1 2 3 -1 0 और 2,
और इसमें ऐड करनी होगी हमें ये वाली वैल्यू 0 1 0 2 0 और 1। इसमें ऐड करने के लिए हम लोग सबसे पहले, ये बहुत इजी सा मेथड होता है इसको प्लस करने का। ये देखें, अब जो इधर पहला डिजिट है और इधर पहला डिजिट है, उन दोनों ने आपस में ऐड होना। इधर जो दूसरा है और इधर जो दूसरा है, उन दोनों ने आपस में, इधर जो तीसरा है उसने इसके साथ, तीसरे के साथ सेम यही, इसको 1 2 3 कह लें, इसको 1 2 और 3 कह लें। अब 1 ने 1 के साथ ऐड होना है, 2 ने 2 के साथ और 3 ने 3 के साथ, सेम यही। ये इसको 1 कह लें, इसको 2 और इसको 3। इसने 1 ने इसको 1 2 3, इसने 1 ने 1 के साथ होना है, 2 ने 2 के साथ, 3 ने 3 के साथ। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। 1 + 0 1 + 0 2 + 1 3 + 0 और -1 + 2 0 + 0 2 + 1। इसको जब हमने सारे को ऐड किया तो 1 + 0 1 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 0 3 आ गया, -1 + 2 1 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, 2 + 1 3 आ गया। तो ये जो है वो हमारे पास चौथे सवाल का आंसर आया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का आंसर, क्वेश्चन 2a। बस 2 हमारे पास ये है और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 2 और 2 और 1। ये है मल्टीप्लिकेशन का पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जिस तरह 2 है यहाँ पर और a दे दिया था 2, उसका ये वैसे ही रहा। a की वैल्यू हमें जो है वो पता थी, तो वो ये थी -1 2 2 1। तो हमने यहाँ पे पुट की और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली मल्टीप्लिकेशन 2 1 3 और a ये आसान है सारी। तो ये देखें, अब जो है 2 ने सारी के साथ, इन चारों के साथ 2 ने मल्टीप्लाई हो जाना, इन चारों के साथ। 2 1 * 2 -2 क्योंकि -1 के साथ था, 2 2 * 4 2 2 * 4 और 2 1 * 2। बस इतना सा काम है। इसने इसके साथ भी होना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इन चारों के साथ इस 2 ने मल्टीप्लाई हो जाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है -1 × b। यहाँ पर उन्होंने हमें -1 दे दिया है, साथ में कहा है कि इसमें b की वैल्यू जो है वो पुट करें। b है हमारे पास 1 और -1। तो -1 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, दोनों के साथ ही। तो -1 × 1 -1, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाय +1 = -1, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, -1 माइनस प्लस और 1 1 1, यानी कि हमारे पास आया -1 और इसका 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो है -2c -2 × c। -2 × c, -2 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 -1 और 2, और है जी हमारे पास c की वैल्यू 1 -1 और 2 है c की वैल्यू। इसमें हम लोग अब पुट करेंगे, c की वैल्यू इसमें पुट कर दी है और -2 के साथ इस c को पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो वो आएगा +2, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में ये दोनों कैंसिल हुए, क्योंकि माइनस और माइनस जो होता है वो प्लस होता है, दोनों के आपस में कैंसिल हुए और प्लस में इसका आंसर आया। और 2 2 * 4 दोनों प्लस में ही थे, और ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है हमारे पास 3D। 3 लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग d की वैल्यू में पता है वो पुट कर देंगे। 1 2 3 -1 0 और 2। इसको भी सेम सारी के साथ एक एक पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 * 3 3 2 * 6 3 3 * 9 3 -3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 3 2 * 6, तो ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उसमें उसने हमें स्टेटमेंट दी है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑन द फॉलोइंग मैट्रिसेस के एंड सिंप्लीफाई। उसने परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस,
ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। उसने कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं हमें और उसने कहा है कि इनको प्लस माइनस जो भी है वो करें और इनको आगे सिंप्लीफाई करें। पहले क्वेश्चन से हम लोग इसके स्टार्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1 0 0 1 1 1 0 और 1, और फिर इसके ऊपर भी ब्रैकेट है, दरमियान में आएगा प्लस 0 2 3 और 0 है, इसके ऊपर भी ब्रैकेट, और सामने प्लस 1 1 1 0। तो इसका है जी कि उसने हमें तीन ब्रैकेट्स दे दी गई हैं और पहली दो के ऊपर ब्रैकेट लगाई है। ये देखें, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली। इसका मतलब ये है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड करके फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर दें। यानी कि दो ब्रैकेट्स दी हैं, तीन बल्कि 1 2 और 3, और इन ये पहली वाली दो हैं, इन दोनों के ऊपर भी एक ब्रैकेट लगाई है। इसका मतलब ये है कि इनको पहले सॉल्व करें। तो करते हैं 1 + 0 1 0 + 2 2 1 + 3 3 और 1 + 0 1। दरमियान में प्लस वैसे ही, और 1 1 1 0 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 और 1 + 0 1 ही होता है, 1 + 0। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर आया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो कि है हमारे पास 1 0 0 1, दरमियान में प्लस का साइन, और 0 2 3 और 0, दरमियान में प्लस का दरमियान में माइनस का साइन, सॉरी, और 1 1 1 0। ये पिछला वाला जो है क्वेश्चन वो भी यही था बिल्कुल सेम, लेकिन ब्रैकेट्स इसमें उन्होंने इस जगह पे लगाई हैं और दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया है। तो अब इस ब्रैकेट्स ये वाली जो हैं इनका मतलब ये है कि पहले इस दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फिर इसमें ऐड कर दें। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट आ गया है हमारे पास, तो आप लोगों के लिए सब्ट्रैक्ट पहली मरतबा होगा तो इसको अच्छे से समझिएगा। 1 0 0 1 प्लस 0 -1, इसी तरह 1, इसको 1 का नेम देना, इसको 1 का, इसको 2 का, इसको 2 का, 1 -1 जो 1 वाली एक पॉइंट है, 1 पॉइंट - 1 पॉइंट, यानी कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ माइनस करना है। तो 0 -1 0 -1 2 -1, दरमियान में माइनस क्योंकि ये वाला माइनस, 2 -1 3 -1 और 0 -0। 1 0 0 1, दरमियान में प्लस, 0 -1 -1 2 -1 1 3 -1 2 0 -0 0, और दरमियान में प्लस आया है। तो हम दोनों की इक्वेशन अब जो है मैट्रिक्स, उन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। 1 + -1 1 + -1 और 0 + 1 और 0 + 2 और 1 + 0 + 0, 1 प्लस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होगा, और 0 + 1 0 + 1 1 1 0 + 2 2 1 + 0 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ये आंसर आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 3 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, इजी से क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सारे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 3 1 + 3 1 + 2 3 1 + 1 0 2 माइनस दरमियान में और 2 2 2 ट्रिपल 2, और उसने यहाँ पर हमें जो है ब्रैकेट वो इन दोनों पे दी है। पहले यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करें फिर इसमें ऐड कर दें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। करते हैं 2 3 1 + 1 0 2 2 + 1 3 + 0 और 1 + 2
ओ सॉरी, इसको नहीं, पहले करेंगे हम लोगों को इस पे उसने ब्रैकेट दी होगी उसको सॉल्व करना होगा पहले। 1 0 2 -2 -2 1 -2 0 -2 2 -2 और यहाँ पर ये वैसे ही 2 3 और 1 जो है वो वैसे ही इक्वल टू का साइन 2 3 1 वैसे ही, दरमियान में प्लस 1 -2 -1 0 -2 और 2 -2 0। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 प्लस -1 3 प्लस -2 और 1 प्लस 0। 2 प्लस -1 2 और प्लस -1 3 प्लस -2 1 प्लस 0 1 ही, 2 -1 1 3 -2 1 1। इसका आंसर जो है वो हमारे पास सारा ही आया 1 1 1। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट जो है वो है हमारे पास 1 -1 0 1 0 2 -1 0 2 -1 और 1 सॉरी और 3 -1 और 2, दरमियान में आएगा प्लस और है जी 3 -1 2 3 -1 और 2 प्लस है 1 2 3 सॉरी 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। इसको हमें उसने ऐड करने के लिए कहा है, बस दो ही इसमें मैट्रिक्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये 1। इसको भी बिल्कुल वही सेम तरीका, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और नीचे वाले भी सेम ही। पहले करेंगे हम लोग 1 + 1 फिर 2 + 1 फिर 3 + 1 फिर -1 + 2 फिर -1 + 2 फिर -1 + 2 फिर 0 + 3 फिर 1 + 3 फिर 2 + 3 और बस। अब जो है 1 + 1 वो तो होता है हमारे पास 2 2 + 1 जो होता है वो 3 3 + 1 4 -1 + 2 1 -1 + 2 1 -1 + 2 1 0 + 3 3 1 + 3 4 2 + 3 5 हमारे पास आया। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के नहीं घबराना कि बड़ी है ये है वो है, बस आप लोगों को इसका कंसेप्ट याद रखना होगा कि किस तरह होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास जी 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, दरमियान में है प्लस का साइन और 1 -2 और 0 0 -1 2 और -2 0 -1 -2 0 और -1 -2 0 और -1। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये बिल्कुल 5 वाला क्वेश्चन भी। 1 + 1 2 + 0 3 -2 3 + -2, दरमियान में ये वाला प्लस और ये उसका माइनस का 2 के साथ जो नेगेटिव साइन लगा हुआ था उसका 2 + -2 3 + -1 1 + 0 3 + 0 1 + 2 2 -1 2 + -1। इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1 तो आ जाएगा हमारे पास 2 2 + 0 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 ही, 3 और दरमियान में प्लस और माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो -2 और 2 + -2 3 + -1
ये है हमारे पास 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3 और 2 ± -1। तो इनको आगे मज़ीद हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 और 3 - 2 1, 2 - 2 0, 3 - 1 2 और 1 3 3, 2 - 1 2 - 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पे इसका कंप्लीट होता है, ये उसका आंसर है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जो कि है इसका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है जी 1 0 2 1 2 1 दरमियान में प्लस ब्रैकेट और 2 1 1 0 2 1 1 0 दरमियान में प्लस और 1 1 1 इधर ब्रैकेट और इधर ब्रैकेट। उन्होंने हमें यहाँ पर कहा है कि पहले इतनी पे ब्रैकेट दे दिया इन दोनों पे, यानी कि इन दोनों को हम लोगों को पहले ऐड करना होगा, तो फिर इसके साथ ऐड करेंगे। ब्रैकेट लगा लेते हैं 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 0 + 1 1। तो ये आ गया हमारे पास इन दोनों का एडिशन। अब हम इन दोनों का एडिशन करते हैं। 1 + 3 4, 2 + 2 4, 0 + 2 2 और 1 + 1 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसका अगले वीडियो में बनाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 से आई थिंक इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो हैं 8। तो 8 तक मैं कल बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।